हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। तो जो ये अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट और आउटपुट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैंने इसमें 14 क्वेश्चन कराया था और आपको कराई थी थ्योरी। तो चलिए इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमारी चाहिए फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट है और फॉर्मेट के अंदर हम लोग बनाएंगे दो लाइनें। दो लाइनें जो काम करेंगी वो करेंगी कॉलम का। ठीक है, दो लाइनें हमारी कॉलम का काम करेंगी। तो यहां से दो कॉलम आप लोग इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, एक ये कॉलम हो गया है और एक कॉलम ये हो गया। ठीक है, ये दो कॉलम तैयार हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट। ये अपनी कॉस्ट शीट है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप लोग आउटपुट। क्या लिखेंगे, आउटपुट। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो चलिए हमारा फॉर्मेट तैयार है। फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन इसका किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू रामा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर ए पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरीज है, वेजेस है, फैक्ट्री है, स्टेबलिश है, क्लोजिंग है, नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, कुल लागत बतानी और प्रति मशीन लागत दिखाते हुए एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है। कॉस्ट पर मशीन और टोटल कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं फॉर्मेट। अगर आपके याद है फॉर्मेट तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जो कॉस्ट शीट चैप्टर इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने रहने वाला है, 40,000। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 का। इसमें परचेज को ऐड करेंगे। ऐड परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है अपना, 11,95,000। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है कैरीज। कैरीज को प्लस करेंगे। कैरीज होता है भाड़ा, यानी कि कोई सामान को लेके आने में लगने वाला खर्च। वो कितना है, 35,000। ठीक है, कितना है, 35,000। और उसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। क्या माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना रहने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, 35। यहाँ पे दिया हुआ 35,000। ये फॉर्मेट है। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, पूरा चैप्टर अपने आप बनेगा। बहुत आसान चैप्टर है। पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद आएगा हमारा 12 ये आ गया 12,35,000। 12,35,000। ठीक है, इन तीनों को प्लस किया, इसे माइनस कर दिया। जो ही निकल के आया इसे कहेंगे मेटेरियल कंज्यूम। क्या कहेंगे, मेटेरियल कंज्यूम। ठीक है, मेटेरियल कंज्यूम। उसके बाद जब मेटेरियल कंज्यूम हमने लिख दिया, उसके बाद देखेंगे और कौन सा खर्चा है फॉर्मेट में, फैक्ट्री, ये सॉरी वेजिस। क्या लिखेंगे, वेजिस। वेजिस कितना रहने वाला है, वेजिस रहने वाला है 7 लाख। ठीक है, कितना रहने वाला है, 7 लाख
और 7 लाख को इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे ऐसे यहाँ पे। प्राइम कॉस्ट को ऐड करने के बाद हो जाएगा 12 और 7 कितने होते हैं? 19, 35, 000। फिर एक हेडिंग बनाएंगे किसके नाम से? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से हेडिंग बनाएंगे और जो भी फैक्ट्री का ओवरहेड है 1,96,000 वो लिखेंगे। 1,96,000 को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, COST, वर्क कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मेट में देख लेना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। वर्क कॉस्ट कितना है? ये सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया हमारा 196। वर्क कॉस्ट बनाने के लिए से प्लस करना पड़ेगा। ये आएगा 2131, 2131 और 000। ठीक है, ये अपना 31 है। 2131 उसके बाद इसके अंदर देखो किसका हेडिंग बनाएंगे? ऑफिस ओवरहेड। किसका हेडिंग बनाएंगे? ऑफिस ओवरहेड। जो भी ऑफिस के खर्चे हैं वो लिखेंगे। ऑफिस का सिर्फ एक खर्चा है, एस्टेब्लिशमेंट जर्नल चार्जेस। क्या नाम है? एस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नल चार्जेस। वो कितना है जर्नल चार्जेस? 1,50,000। 1,50,000 और लिखेंगे और इसमें से प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है? 22,81,000। तो आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। सभी आंसर आप लोग अपने टैली कर सकते हैं। अब हमारा एक काम बचा हुआ है, आगे बनाना नहीं है इस क्वेश्चन को। अब एक काम बचा हुआ है, क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। देखेंगे आउटपुट कितना है। आउटपुट नंबर ऑफ मशीन बनाई गई कितनी है? इस क्वेश्चन के अंदर मशीनें बनाई है 12,500। 12,500 से सभी को डिवाइड करेंगे, एक एक करके भाग करना है सभी को। और देखिए जब मैं 35,000 को 12,500 डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 98 रुपये 50 पैसे, सॉरी 80 पैसे। ठीक है, 80 पैसे। और जब इसे डिवाइड करेंगे आउटपुट से 56 रुपये आएगा पूरा, 56.00। इसे प्लस करेंगे एंड देन 154.80। फिर हम लोग 196 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15.68 प्लस करने के बाद 170.48 और उसके बाद है 12.00। इसे प्लस करेंगे तो आएगा 182.48। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सारे पॉइंट आराम से समझेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। हमें एक कॉस्ट शीट बनानी है और जिसमें प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है वो भी दिखाना है। ठीक है, ये है वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो तैयार माल है उसका ये वेट है। और उसके बाद वेजिस है, सेल है, नंबर ऑफ यूनिट फिनिश प्रोडक्ट। अगर इकाइयों में देखें तो इतनी यूनिट हमारी क्या हुई है? तैयार हुई है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर की फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा? 60%। किसका? जो भी वेजिस है वेजिस का 60%। ऑफिस ओवरहेड कितना लगेगा? 25%। किसका? फैक्ट्री कॉस्ट का। द कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल 3 रुपीज पर केजी। देखिए यहाँ पे केजी में दिया हुआ है रेट 3 रुपए का 1 किलो। उसके बाद वेस्टेज हो जाती है प्रोसेस के अंदर कितनी? 5%। यानी कि अगर मैं कोई 100 चीज लगाऊं 5% नष्ट हो जाएंगी, वेस्टेज हो जाएंगी, तो मुझे कितनी मिलेंगी? 95। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ना कोई रॉ मटेरियल है ओपनिंग क्लोजिंग का, ना ही WIP का। तो हमें क्या बनानी है? कॉस्ट शीट। बहुत आसान सी है और बहुत ही सिंपल, सभी लोग बना सकते हैं। ये हमारी जो है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जिसमें कि 2 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा टोटल कॉस्ट का और एक बनेगा कॉस्ट पर यूनिट का।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट शीट। क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले देखिए जो हमने मटेरियल लगाया है, ठीक है, मटेरियल यूज, ये वेट है फिनिश का। यहाँ पे जो गिवन है हमें वो वेट गिवन है, और किसका गिवन है? वेट ऑफ फिनिश गुड्स का, ठीक है, जो कि कितना है? 684 kg। हमें जरूरत है फिनिश गुड्स की नहीं, बल्कि इनपुट की। अब इनपुट कितना है वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इनपुट 100 है और उसमें लॉस जाता है कितना? 5%, ये तब है 684 कब है? 5% लॉस के बाद। अगर मैं पूछूं कि ये लॉस से पहले कितना था, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? हम लोग क्या करेंगे, देखिए 100 में से 5% माइनस करने के बाद ये 95% है। कितना है ये? 95। 100 कैसे बनेगा? ये 100 ऐसे बनेगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से करूं। तो देखिए सबसे पहले ना मुझे मटेरियल निकालना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे पॉइंट है मटेरियल। देखो मटेरियल कितना लगा ये नहीं पता मुझे, मुझे ये पता है कि कितना तैयार हुआ है, ठीक है, 684 kg तैयार हुआ है। हम लोग 100 डालते हैं, ठीक है, तो हमें कितना मिलता है? 95। तो ये 95 है, इसे से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मटेरियल शुरू में था कितना वो मिल जाएगा। मटेरियल शुरू में था कितना वो हमें यहां से मिल जाएगा। उसके बाद 1 किलो मटेरियल कितने का है? देखिए यहाँ पे रेट गिवन है 3 रुपए का, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना? ये मल्टीप्लाई आएगा 2160। मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद 2160 आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? वेजिस, ठीक है, क्या लिखेंगे? वेजिस। और वेजिस कितनी है? 1840, 1840, ठीक है। चलो जी आगे ये 1840, इसके बाद क्या करना है? इसे प्लस करना है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइम कॉस्ट। क्या लिखेंगे? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई है? 4000, 4000। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए यहां से लिखेंगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितनी लेनी है? 60%। किसका? वेजिस का। तो यहां पे लिख देंगे 60% ऑफ वेजिस। अब वेजिस कहाँ है? ये रही वेजिस, इसका 60% निकालो और यहाँ पे रखो। ये आएगा 1104, 1104। इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये अपना वर्क कॉस्ट। चलो जी इसे प्लस कर लो, तो ये 4 और 1 504 इतना आ गया। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे किसका? ऑफिस ओवरहेड के नाम से। ऑफिस ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर के जो भी खर्चे हैं। चलिए ये कितने लेने हैं? ऑफिस ओवरहेड है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट का, ठीक है, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट ये है, इसका 25% लेंगे। कितने परसेंट लेंगे? 25%, जो कि आएगा 1 2 और 7 6, ठीक है। देन क्या करना है? इसके साथ प्लस कर देना है, तो ये आएगा 6380, 6380। ये क्या आ गया अपना? ये आ गया है ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है। मैं इसे ऑफिस कॉस्ट लिख दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे और कोई भी हमारे सामने खर्चा नहीं है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट है, वो है क्या? सेल्स। देखिए यहाँ पे उसने ना सेल कर दिया सारा मटेरियल। कितने रुपए में उसने सेल कर दिया है? 10,208 रुपए में। क्या कर दिया? ये सेल। अब इनके दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है ये क्या है? अपना प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट। इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर।
बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है बचा हुआ। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3828, 3828, ठीक है, 3828। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लोग आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स में 1276, 1276 से सारी अमाउंटों को डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर आएगा 1.69, 1.69, एंड सेकंड आएगा 1.44। उसके बाद 3.13 प्लस करने के बाद, और ये आ गया 0.87। इसके साथ दोनों को प्लस करेंगे फिर से, तो ये आएगा 4.00। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 रुपीज। इसके साथ प्लस करेंगे तो 5 रुपीज, एंड देन इसे डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा हमारा ये, ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड करके आएगा 3 रुपीज, 3.0, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 रुपये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है प्रॉफिट का वो कितना आ रहा है, 3 रुपये, और हमारा भी कितना है, 3 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आप लोग जब ही समझ पाएंगे अच्छे से क्वेश्चनों को जब आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, और आपके पास जब बुक होगी तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चनों को। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहा है बिलो, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ओपेक्स, कुछ इन्होंने एक्स को बनाया होगा। रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिक पावर है, प्रोसेस है, रिपेयरिंग है, लाइट है, रेंट है। तो इस तरह से ऑफिस के, एडमिन के, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये यहाँ पे कुछ खर्चों के नाम है। प्रिपेयर एक कॉस्ट शीट बनानी है जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच एक्सपेंसेस बता सके और टोटल कॉस्ट पर टन भी बता सके, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो काम है कॉस्ट शीट का बनाना, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है फॉर्मेट। अब जैसे ही आपके फॉर्मेट याद होगा तो आप लोग भी बड़े आराम के साथ में क्या बना सकते हैं, कॉस्ट शीट को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट, क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। देखिए सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल। चलिए रॉ मटेरियल आ गया, कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का, 56,000 रुपए का रॉ मटेरियल है। उसके बाद लेंगे जर्नल, यहां से वेजिस, जर्नल, प्रोसेस एंड जर्नल वेजिस, प्रोसेस एंड जर्नल वेजिस, जर्नल वेजिस, प्रोसेस एंड जर्नल वेजिस कितने रहने वाली है, 1,27,000, 1,27,000। उसके साथ प्लस करेंगे कितना आ गया, 183 और 000। ये क्या है, प्राइम कॉस्ट, ये आ चुकी है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहां पर हम लोग फैक्ट्री के खर्चे, जितने फैक्ट्री के हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, फ्यूल, फ्यूल ईंधन कहाँ आता है, फैक्ट्री में। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ आएगी, फैक्ट्री में। उसके बाद रिपेयरिंग कहाँ आएगी, फैक्ट्री में। लाइट एंड वाटर कहाँ आएगा, फैक्ट्री में, लाइट एंड वाटर। उसके बाद आएगा रेंट, क्या आएगा, रेंट। और उसके बाद आएगा रेट एंड इंश्योरेंस, रेट, रेट एंड इंश्योरेंस, रेट्स, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आएगा हॉलेज, हॉलेज। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन, क्या आएगा उसके बाद, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन
मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, ये सारी अमाउंट अब आप लिखेंगे यहां से देख देख के। ठीक है, क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे। मैं इनका टोटल कर दे रहा हूं 216 और 800। ठीक है, ये आ जाएगा सबको मिला करके, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हेडिंग बनाएंगे हम लोग, ये हमारा आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। फिर बनाएंगे हम लोग ऑफिस ओवरहेड के नाम से, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में क्या आएंगे? जो भी ऑफिस के खर्चे हैं, जो कि 14,000 रुपए हैं, किसके नाम से? ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑफिस एंड जर्नल एक्सपेंसेस 14,000 रुपए। और उसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है, एडमिन एक्सपेंसेस। ये एडमिन भी किसका खर्चा होता है? ऑफिस का। तो यहां पे लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 10,000 रुपए। एडमिन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए ने प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गया 2,40,800 रुपए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब आप लोगों को क्या करना है, इन अमाउंटों को, ठीक है, इसके आउटपुट से, जो कि यहां पर आउटपुट दिया हुआ था, कहां पे है आउटपुट? इसके अंदर आउटपुट है, आउटपुट तो यहां पे दिया हुआ था, अभी ये रहा। ठीक है, टन मैन्युफैक्चरिंग, निर्मित टन, ये आउटपुट है कितना? 34,400। आउटपुट, आउटपुट कितना है? 34,400 टन। ठीक है, इससे भाग करना इन सभी वैल्यूज को हर एक लेवल पे 1.63, उसके बाद 3.69। ठीक है, ऐड करने के बाद 4 और 1 5, 3 2। ठीक है, इस तरह से सारों को आप लोग डिवाइड कर देंगे और उसके आंसर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।